एपिसोड की शुरुआत में नीटा बोलती है कि मेरा एक सपना है कि मैं चारों तरफ से हॉट लड़कों के साथ घिरी रहूं और उसके बाद सेंटोरिनी आइलैंड पर अपनी लाइफ कंफर्टेबली स्पेंड करूं। यही चीज हासिल करने के लिए मैंने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की और बहुत सारे खून किए और अब फाइनली मेरा ये लॉन्ग अवेटेड ड्रीम पूरा हो सकता है, क्योंकि यही लड़की मेरे सपनों की चाबी है। अगर मैंने शो को खत्म कर दिया तब मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिसके बाद आसानी से मैं अपनी लाइफ जी सकती हूँ। तुम बस इंतजार करो शुए। दूसरी तरफ यकोया बोलता है कि मिस यूकी, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। यूकी बोलती है लेकिन हमें नहीं पता कि वो लड़की आप पर कब हमला करेगी मास्टर हितयोशी। एक सेकंड के लिए भी अगर मेरा ध्यान हटा तो वो आपको खत्म कर सकती है। यकोया बोलता है क्या वो मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगी। यूकी बोलती है कि हाँ, जब तक मुझे पता नहीं चलता कि वो लड़की आखिर चाहती क्या है तब तक मैं आपकी बॉडीगार्ड बनी रहूंगी। यकोया बोलता है कि इस तरह तो मुझे नींद नहीं आएगी, क्या कोई और तरीका नहीं है। तो यूकी बोलती है कि मैं और भी फ्रेंडली तरीका बताती हूँ। अब वो उसके साथ लेट जाती है। यूकी बोलती है कि आप मेरी लैब पर अपना सर नहीं रख सकते क्योंकि उससे मेरी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, इसलिए मैं आपके साथ सो रही हूँ। इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यकोया सोचता है कि मैं ऐसे मना क्यों नहीं कर पा रहा और अब वो बोलता है कि वैसे मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी चिंता है मिस यूकी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बजाय तुम्हारे पीछे यहाँ पर आई है। यूकी सोचने लगती है कि मेरे लिए। यकोया बोलता है कि अब इसे अचानक से क्या हो गया। यूकी बोलती है कि अगर वो मुझे सोते हुए हमला करेगी तो मैं एक ही हाथ से उसे संभाल लूंगी। आज दोपहर को मेरे पास सिर्फ एक ही नाइफ था, लेकिन मुझे खुशी है कि फिर भी मैं उसे डराने में कामयाब रही। यकोया बोलता है कि अच्छा, तो दिन को तुम ये कर रही थी। यूकी बोलती है कि मुझे पता है वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि डायरेक्टली मुझ पर हमला करे। यकोया सोचता है क्या यूकी सचमुच इतनी ताकतवर है। यूकी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि उसने मुझे कैसे ढूंढा, लेकिन लगता है कि मेरा पास्ट मेरे नजदीक आ रहा है और अब मैंने आपको भी इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन चिंता मत करो मास्टर हितयोशी, मैं आपको बचा के रहूंगी। आपने मुझे काइंडनेस के बारे में सिखाया है, इसलिए आप मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। यकोया बोलता है कि हाँ फिर भी, लेकिन मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता है मिस यूकी। मुझे पता है कि मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता मिस यूकी। यूकी बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। यकोया बोलता है कि अब काफी गर्मी लग रही है, मैं विंडो को खोलता हूँ। तभी यूकी बोलती है कि मैं खोलती हूँ, हो सकता है कि बाहर कोई स्नाइपर हो। यकोया सर छुपाकर बोलता है कि वीआईपीज़ को ऐसा फील होता है जब उनके साथ बॉडीगार्ड हो। यूकी बोलती है कि कैत्सुदा सॉस की स्मेल आ रही है। यकोया बोलता है कि हमारे नेबर्स मिडनाइट स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं क्या। यूकी बोलती है कि हवा की डायरेक्शन से तो लगता है कि हमारे गेट के पास। तभी वो कुछ देखकर बोलती है कि मुझे पता था। तभी यूकी को कुछ सेंस होता है। पीछे से नीटा बोलती है कि तुम अपना टच भूल चुकी हो शुए, और हमें पता चलता है कि नीटा ने यकोया के मुंह को पकड़ा हुआ है। नीटा बोलती है कि तुम्हें ट्रैप में फंसाना इतना आसान नहीं है, लेकिन स्टम्प फैमिली के चक्कर में तुम छोटी छोटी गलतियां कर रही हो। मुझे यकीन नहीं होता कि वो लोग तुम्हें ड्रैगन 9 के वाइट वुल्फ बुलाते थे। तभी यूकी हमला करने लगती है तो नीटा बोलती है कि इतनी जल्दी नहीं, तुम्हें पता है कि तुम्हारे हमला करने से पहले मैं इसकी आंख बाहर निकाल लूंगी। इसी तरह समझदार लड़की की तरह मेरी बात सुनो। और तभी यूकी कोड लैंग्वेज में बोलती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुमने इसकी उंगली भी टच की तो। मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगी कि तुम मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। तो क्या इस चीज के लिए तुम तैयार हो। ये सुनकर नीटा बोलती है कि लगता है व्हाइट वुल्फ अपने काम अभी तक नहीं भूली है। वैसे भी सच्चाई ये है कि मुझे तुम्हारे साथ काम है। असलियत में मैं तुम्हें खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन अकेले मैं ये काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं इस लड़के को अपने साथ ले जा रही हूँ। आज की रात 2 बजे स्कूल के पास मिलना, तब तक इसकी सेफ्टी की मैं गारंटी देती हूँ। अब यूकी को अपने मेंटोर की बातें याद आती है, जो बोलता है कि तुम लोगों को मारने के लिए पैदा हुई हो, इस बात से तुम कभी मना नहीं कर सकती। तुम भले ही कितना भी मना करो, तुम हमेशा शुअर रहोगी। अब यूकी बोलती है कि मुझे पता है मेंटोर, अगर मास्टर हितयोशी मुझसे नहीं मिलते तो उनकी जान खतरे में नहीं पड़ती। आफ्टर ऑल शुरू से ही ये सब एक सपना था। अब यूकी सोचती है कि मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, मैं उस औरत को खत्म कर दूंगी और मास्टर हितयोशी की सेफ्टी इंश्योर करने के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी यूकी को यकोया की बातें याद आती है कि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। ये सोचकर यूकी सोचती है कि मुझे क्या चाहिए। अब वो यकोया और रिको के बारे में सोचने लगती है और बोलती है कि मुझे चाहिए। अब हमें स्कूल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर नीटा यकोया को बांध देती है और बोलती है कि मेरा काम तो हो गया, इस तरह बंधे हुए तुम काफी क्यूट लग रहे हो। यकोया बोलता है कि बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब छोड़ो मुझे। नीटा बोलती है कि 1 मिनट, तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा। यकोया बोलता है क्या। नीटा बोलती है कि तुम्हारी ये छोटी सी जान मेरे हाथों में है, अगर अभी मैं तुम्हें मार दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा कि उस लड़की की वजह से तुम्हारी जान गई है। ये सब जानकर क्या तुम मुझसे नफरत करते हो या फिर उससे दुखी हो। यकोया बोलता है कि वेल, मैं अभी डरा हुआ हूँ, लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यूकी ने कहा है कि वो मुझे बचा लेगी। नीटा बोलती है क्या, कितना बोरिंग है, तुम जितना ज्यादा दिखते हो उससे ज्यादा बहादुर हो। भले ही तुम चूहे की तरह दिखते हो, लेकिन ये बात सेंस बनाती है क्योंकि कोई भी शुओ को इस तरह शांत नहीं कर सकता जिस तरह तुमने किया है। और सच्चाई ये है कि तुम्हारे जीने या मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस शुओ को मारने आई हूँ, इसलिए एडवांस में सॉरी अगर तुम क्रॉस फायर में मारे गए तो। यकोया बोलता है कि इस तरह की बातें करते हुए तुम ज्यादा डरावने लगती हो, और हाँ तुम शुए का नाम ले रही हो, इसका मतलब क्या वो यूकी से है। नीटा बोलती है कि तुम शुओ के साथ इतने टाइम से हो, तुम्हें उसकी असली आइडेंटिटी नहीं पता। यकोया बोलता है कि मुझे बस इतना पता है कि वो एक
मेड है जो कि पहले का असासिन थी। नीटा बोलती है कि वो लड़की एक मॉन्स्टर है, मैं बहुत सारे खतरनाक लोगों के साथ रही हूँ लेकिन वो सबसे खतरनाक है, वो सबसे खतरनाक मर्डर है जिसे कि सिर्फ लोगों को मारना आता है। वो चौथी ड्रैगन 9 है जिसका नाम है शुओ द व्हाइट वुल्फ। ये कोया बोलता है कि ड्रैगन 9? नीटा बोलती है कि ये दुनिया के सबसे पावरफुल क्लैन्स में से एक है जो कि असासिन्स को इकट्ठा करके उन्हें ट्रेन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिस्ट्री के बहुत बड़े शेकअप में इनका हाथ है। इतने पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से बाकी के ग्रुप से रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैंने शुओ को खत्म कर दिया तो मेरी रेपुटेशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं भी काफी ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। ये कोया बोलता है कि लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? नीटा बोलती है कि मैंने कहा ना कि हम यूकी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कोया बोलता है कि जिस यूकी को मैं जानता हूँ वो तो 16 साल की हाई स्कूल लड़की है जो कि छोटा सा जंप मारने के बाद काफी बार गिरती है। इसके अलावा उसे टोकेस्टो शोर काफी ज्यादा पसंद है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। नीटा बोलती है कि हाँ मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था लेकिन 3 हफ्ते लगाए मैंने उसकी असलियत पता लगाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि वो शुओ है। जब तुम शादी की बातें कर रहे थे मेरा मन तो उसे टाइम तुम्हें खत्म करने का हो गया था लेकिन ये कोया बोलता है कि वो सारी बातें तो बस ऐसे ही थी। नीटा बोलती है कि शर्माना बंद करो और सोचने लगती है कि अब मुझे समझ आया ये लड़का कोई नॉर्मल नहीं है। इसी वजह से तो ये शुओ के बिहेवियर को भी काफी अच्छे तरीके से चेंज कर पाया है। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है क्योंकि जिस भी असासिन का इस तरह का रिश्ता बनने लगता है तो उनके अंदर कमजोरियां आने लग जाती हैं। सभी ये बात जानते हैं कि असासिन जीत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इस बार जीत मेरी होगी। अब यूकी वहां पर आने लगती है। नीटा बोलती है कि चलो मॉन्स्टर मेरी तरफ आओ और मेरी जीत के लिए मेरा रास्ता आसान करो। यूकी भागते हुए हमला करने लगती है लेकिन नीटा उस पर लगातार गोलियां चला देती है। यूकी चाकू से लगातार गोलियों को काट कर आगे बढ़ने लगती है। नीटा बोलती है कि बुलेट्स को काट रही हो, ये क्या कोई फिल्म है? अब वो जमीन में फायर करती है जिससे कि यूकी के आसपास धमाके हो जाते हैं। वो बोलती है कि अब ये कैसा था? ये कोया चिल्लाता है कि मिस यूकी। तभी यूकी धमाके में से निकलकर नीटा पर हमला करने लगती है। नीटा बोलती है कि ओ शिट, वो किसी तरह यूकी के हमले को रोक देती है और पीछे हट जाती है। योकोया बोलता है कि मिस यूकी तुम ठीक हो? यूकी बोलती है कि हाँ मास्टर, और मुझे खुशी है कि आप भी ठीक हो, मैं भी आपको बचा लूंगी। नीटा बोलती है कि ये बकवास है, पहले तुम मेरी लैंडमाइन से बच गई और अब मुझे इस तरह घूर रही हो, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तुम्हें पता है ना। बाकी तुम मुझे काफी हल्के में ले रही हो। वैसे मैंने सुना है कि तुमने अपना सीक्रेट इसे नहीं बताया, क्यों शुए? तुम बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हो ना? तभी यूकी बीच में से बोल देती है कि तुम्हारी बकवास बातें खत्म हो गई, मास्टर हितोयोशी को सुबह स्कूल भी जाना है इसलिए काफी ज्यादा देर हो गई है, क्यों ना हम इसे जल्दी खत्म करें। नीटा गुस्से में बोलती है कि मास्टर बस तुम्हारे दिमाग में यही चीजें चलती रहती है क्या? यूकी बोलती है कि मेरे दिमाग में फिलहाल मिस रिको और आगे मोचितारो के बारे में भी ख्याल है और इसके अलावा कात्सुदा शोज तो हमेशा मेरे माइंड में चलता ही रहता है। नीटा बोलती है कि तुम अभी भी मुझे हल्के में ले रही हो। तभी योकोया को पकड़कर बोलती है कि कैसा होगा अगर मैं इसके हाथ और पांव काट दूं तो? यूकी हमला करने के लिए तैयार होती है तो नीटा बोलती है कि रुक जाओ, अभी मेरे पास और भी चीजें हैं। नीटा रिमोट से उनके डॉग को निशाना बनाती है, वहीं एक गन से योकोया के ऊपर निशाना लगाकर बोलती है कि लेजर स्नाइपर राइफल अगर तुम हिले तो मैं ऐसे खत्म कर दूंगी। लेकिन यूकी उसकी बातों को इग्नोर करके उनके ऊपर हमला करने लगती है। नीटा बोलती है कि अरे तुम बात नहीं मान रही। नीटा बोलती है कि ठीक है जैसा तुम चाहो। अब वो बटन दबा देती है लेकिन यूकी हवा में से चाकू उछाल देती है जिससे कि गोलियों की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। नीटा सोचती है कि इसने चाकू से गोलियों की डायरेक्शन चेंज कर दी, मुझे लेजर साइड से इसे डायरेक्शन नहीं बतानी चाहिए थी। अब वो अपने मोबाइल से उसके डॉग को खत्म करने लगती है लेकिन तभी एक चाकू आकर उसके फोन में लगता है। वो बोलती है कि मेरा फोन टूट गया। अब नीटा की हालत खराब हो जाती है। वो सोचती है कि अच्छा तो ये है स्ट्रॉन्गेस्ट क्लान की असासिन व्हाइट वुल्फ शुओ। यूकी बोलती है कि तुम हार गई। नीटा अपनी गन से योकोया को निशाना बनाने लगती है लेकिन यूकी से लात मारकर दूर पटक देती है। नीटा नीचे गिरकर सोचती है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये मुझे मारने वाली है, मुझे कुछ करके यहाँ से भागना होगा। अब नीटा बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मुझे मारकर तुम खुश रहोगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम कभी मिस यूकी नहीं बन सकती, तुम शुए हो और शुओ ही रहोगी। भले ही तुम आज मुझे मार दो लेकिन मेरे जैसे और भी ज्यादा लोग आएंगे जो कि तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। क्या उन सभी को भी तुम ऐसे ही खत्म कर दोगी? क्या इसी चीज को तुम नॉर्मल मानती हो? यूकी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरी सोच भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, बिल्कुल नॉर्मल रहने का तरीका जैसा कि तुम मानती हो, लेकिन अब मैं पूरी तरह से बदल गई हूँ और अब मैं किसी को खत्म नहीं करने वाली और ना ही मेरी वजह से कोई मरने वाला है और इस नॉर्मल लाइफ को बचाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। नीटा सोचने लगती है कि शुओ द व्हाइट वुल्फ जो कि अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ती वो मुझे छोड़ रही है। यूकी योकोया को आजाद करके बोलती है कि मास्टर क्या आप ठीक हो? योकोया बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब नीटा सोचने लगती है कि इसने तो पहले मुझे लगभग मार ही डाला था, मुझे लगा कि आज मेरा खेल खत्म है, लेकिन देखो ये मुझे कभी भी मार सकती थी लेकिन इसने मुझे छोड़ दिया। ये दोनों सचमुच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी तरफ योकोया बोलता है कि आज का दिन तो काफी ज्यादा थ्रिलिंग था, वैसे मुझे भरोसा था कि मिस यूकी तुम मुझे बचा लोगी। यूकी बोलती है कि मास्टर हितोयोशी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आप इस सिचुएशन में फंसे, ये मेरी गलती है, अगर आप चाहो तो मैं आपको छोड़कर यहाँ से जा सकती हूँ हमेशा के लिए। योकोया बोलता है कि मिस यूकी क्या तुम मुझे भी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखा सकती हो ताकि अगली बार मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं? वैसे तुम्हें इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी। यूकी बोलती है कि हाँ मास्टर। अब दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। ओह
ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।